होगा और सारा विश्व इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। हमको ये करके दिखाना है, पर इसके लिए हमारे पास में आधार चाहिए, इसके लिए हमारे पास में प्रमाण चाहिए। मैं बच्चों की जाता हूँ कराटे क्लास में, देखता हूँ बच्चे हैं वो भी कराटे। अभी एक कराटे के अंदर देखा था और उन्होंने प्रदर्शन किया, एक लड़का आकर के उसके बाल के हाथ लगाता है, वो मोबाइल काम ले रही होती है, तुरंत बच्ची पलट करके उसका हाथ मोड़ करके वहीं गिरा देती है और एक ठोकर मारती है उसके। मैंने कहा ऐसी बालिकाएं होनी चाहिए, बिजली की जैसी ताकत वाली, पर अंदर की पवित्रता, जीवन का सही दर्शन, हमारी भूमिका क्या है, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये केवल भारतीय संस्कृति को सही ढंग से समझने के द्वारा होगी। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये जो शिक्षा का तंत्र है, सब जगह पर हर विद्यालय के अंदर ये नारी अंक और भारत की श्रेष्ठ महिलाएं और भारत की जो विश्व की श्रेष्ठतम महिलाएं, जिन्होंने न केवल साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ प्राप्त किया हो, साहित्य के क्षेत्र में संत बनी हो। मदर टेरेसा का नाम किसने नहीं सुना? ये मैं यहाँ भारत वाली का नहीं करूँ, दूर कहीं पर थी मदर टेरेसा। संतत्व भी उनके अंदर प्रकट होता है। हर क्षेत्र के अंदर इनका आशीर्वाद चाहिए, इनका प्रेम चाहिए, इनका स्नेह चाहिए, इनका सहयोग चाहिए, तब जाकर के ये समाज संतुलित होगा। इसलिए कृपा करके ये नारा लगाना बंद कर दिए कि समान है, और कोई नारा बोलिए। अभी मैंने बनाए नहीं, हम बालाएं, मेरे पीछे बोलिए, विश्व चलाएं, हम बालाएं, हम बालाएं, हम बालाएं, हम बालाएं, विश्व बनाए, विश्व बनाए। बहुत अच्छा। पूरा समाज ये शक्ति जागृत होगी तो एक नई ऊर्जा को प्राप्त करेगा। और इस दर्शन को आप लेकर के इस अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर, महिला दिवस में मातृ दिवस पर सारे विश्व को एक संदेश दे। बीकानेर से ये एक लपट उठे, ये यज्ञ की लपट है, ये बीकानेर से उठे, बीकानेर से ये भतूड़िया उठे। गर्मी में भतूड़िया आता है ना, ये भतूड़िया उठे ज्ञान का, भावना का, क्रिया का। और सारे राजस्थान में, सारे भारत में, सारे विश्व के अंदर ये चिंतन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानी चाहिए। हमारी संस्कृति क्या है? प्रकृति का ही एक रूप स्त्री के रूप में आता है। मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट द शीनेस ऑन द कॉस्मिक स्क्रीन, गो बियॉन्ड द बिग बैंग एंड यू विल बी फेस टू फेस विद द प्राइमोर्डियल ट्रायंगल ऑफ क्रिएशन। Project the motherhood on the cosmic screen and then will be face to face with the Jagadamba. ये भारतीय संस्कृति। Project heinous on the cosmic screen and you will be face to face with the ईश्वर तत्व. Project yourself on the cosmic screen and you will be see that self touching the self is existence, self knowing the self is consciousness, self being the self is ananda, and you are every day being projected on the cosmic screen. कहीं था पड़ी कि नहीं? गटपट बोली मैं, हाँ पड़ी, थोड़ी बोलनी पड़े गटपट, क्योंकि पेंटड़ी झीनड़ी पैरोड़ा लोग है नी, यार वास्ते थोड़ी अंग्रेजी बोलनी पड़े। नहीं तो हमारी मायड़ भाषा में घनी चौकी लागे, समझ आई ना? मैं तो मायड़ भाषा में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, अंग्रेजी में मालूम, आप बोल नहीं आ पाते। अपने जीन्स तो पहन लेना, पर तुम्हारी धमनियों के अंदर जो जीन्स प्रवाहित हो रहे हैं ऋषि संस्कृति के, उनको दबाना मत, उनको मलिन मत करना। उनको यदि समझेंगे, डिकोड करेंगे, तो उसमें से वेद की ऋचाओं की गुंजार आपको सुनाई देगी। ऐसा हमारा दर्शन प्रतिदिन गहरी नींद के अंदर हमको फोर्सफुली कोई प्रोजेक्ट कर देता है विश्व के पटल पर, और हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे। अंतिम बात समाप्त करता हूँ यहाँ पर अपने, जब शिव जी की अर्धांगिनी सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को जला दिया, तो इधर उधर भ्रमण करते हुए हिमालय पहुंचे और जाकर के हिमवान को कहा कि मैं यहाँ पर कुछ साधना करना चाहता हूँ, समाधि का अभ्यास करना चाहता हूँ, मुझे कोई जगह बताओ। तो हिमवान ने उनको एक गुफा बता दी। वहाँ पर नदी गंगा जी प्रवाहित हो रही थी, उसके किनारे अच्छे फल फूल थे, वृक्ष आदि थे, और वहां पर उनको कहा कि आप यहाँ साधना कीजिए। हिमवान अपने साथ में अपनी लड़की को ले गए। क्या नाम था उनकी लड़की का? पार्वती। सुना क्या नाम था? पार्वती। तो पार्वती थी, वो भी साथ में थी। तो हिमवान ने, जो पार्वती के पिता था, उन्होंने कहा कि ये आपकी सेवा करेगी। क्यों? शिव जी ने कहा, अरे दूर रखो स्त्रियों को, मैं तो तपस्या करूंगा, जी क्या सेवा करेंगे, तो बाधा है तपस्वियों के लिए। ऐसा जब कहा तो पार्वती थोड़ी आगे आ गई
और उसने कहा क्षमा कीजिए, आप उठेंगे तो शक्ति चाहिए, बैठेंगे तो शक्ति चाहिए, चलेंगे तो शक्ति चाहिए, जप करेंगे तो शक्ति चाहिए, समाधि लगाएंगे तो शक्ति चाहिए, आपके उठने बैठने चलने फिरने देखने सबके अंदर शक्ति चाहिए। प्रभु बताइए तो सही, मेरे को आप दूर क्यों कर रहे हैं? जो ही पार्वती ने ऐसे कहा, शिव जी हंसने लगे और शिव जी ने कहा कि अगर ऐसी तुम्हारी समझ है, बोध है, तो तू सेवा में रह सकती है। 5 मिनट और बोलूं। और फिर दिन गुजरते गए और पार्वती का अवतार इसलिए हुआ था कि शिव जी के कोई पुत्र उत्पन्न हो और तारकासुर नाम के एक राक्षस को मारने के लिए कार्तिकेय जी का जन्म हो। अब विलंब हो रहा है, शिव जी तो विवाह का सोच ही नहीं रहे। तब देवताओं ने कामदेव को आगे करके उसको पटा करके फुसला करके और कहा कि तू जा करके उनके मन में इच्छा उत्पन्न कर दे। तो वसंत को साथ लेकर कामदेव आया, अपने रति को भी साथ लेकर कामदेव आया, तो सारे वातावरण में प्रणयाकुलता उत्पन्न हो गई। और मौका देख करके जब पार्वती जी सामने थी शिव जी के, तो कामदेव ने तीर चलाया। जो ही शिव जी के तीर लगा, जो ही उनका दाहिना नेत्र खुला, ये समाधि का नेत्र, और वापस बंद हो गया अपनी अखंडता का अनुभव करने के लिए। और बायां नेत्र खुला, ये सौंदर्य नेत्र, तो अपनी ही शक्ति को देखा पार्वती के रूप में और आत्मीयता से देखा उसको, उसके सौंदर्य को देखा, नख से सिर तक सौंदर्य को देखा और तुरंत ही आया कि मेरे पर तीर किसने चलाया। तो तीसरा नेत्र खुला और जाकर के कामदेव को भस्म कर दिया। देवता चिल्ला करके भाग गए, रति विलाप करने लगी और वो एकदम से राख बन गया वहां पर, और पार्वती का चेहरा पीला पड़ गया। वो भयभीत हो गई। वो अपने घमंड को लेकर के शिव जी को रिझाना चाहती थी, अपने रूप सौंदर्य को, यौवन को लेकर शिव जी को अपने वश में करना चाहती थी। और भगवान कभी भी दर्प को सहन नहीं करते, तो दर्पित कंदर्प को दग्ध किया, तो पार्वती के दर्प को भी उन्होंने हटाया और शिव जी उठ करके चले गए। फिर पार्वती ने क्या किया, अब मैं नम्रता पूर्वक और तप करके शिव जी को वरदान को प्राप्त करूंगी, पति के रूप में प्राप्त करूंगी। और घोर तप किया और उसका नाम पड़ा अपर्णा। याद है ना आपको? अपर्णा ना, पत्ते खाकर, फिर पत्ते भी छोड़ दीजिए और छोड़ दिए। फिर शिव जी ने फिर परीक्षा ली और फिर अंत में परिणय हुआ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, बिना शक्ति के शिव शव के समान है। ये पार्वती का, सरस्वती का, दुर्गा का, सीता का ये सारा रूप भारतीय कन्याओं के अंदर प्रकट होना चाहिए और नए युग के अनुसार प्रकट होना चाहिए। इसलिए कभी भी मत कहना पुरुष और स्त्री बराबर है। स्त्री का स्थान हमेशा पुरुष से ऊंचा है और स्त्री पुरुष के सामने झुक करके पुरुष को ऊपर उठा कर उससे ऊपर उठ जाती है। इट इज वेरी सीक्रेट। ब्रह्म की जो शक्ति है उसका एक नमूना नारी इस मनुष्य की योनि में प्रकट होता है। इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बिना विश्व के दूसरे देश तो भटक जाएंगे। वहां पर पति पत्नी का वो रिश्ता नहीं जो हमारे यहाँ पर होता है। वहां पर तो कितने पति बदल लिए, एक स्टेटस सिंबल है। 5 पति बदल लिए, 6 पति बदल लिए, उसको उतना ही श्रेष्ठ मानते हैं। हमारे चिदानंद जी डिवाइन लाइफ सोसाइटी के विदेश में गए, उनके साथ में भारतीय वृद्ध दंपति थे और प्रवचन के बाद में, जब सत्संग के बाद में आपस में परिचय होना शुरू हुआ, तो अमेरिका की एक वृद्ध महिला ने उस भारतीय दंपति में जो स्त्री थी उससे पूछा, वृद्धा से, कि ये जो सज्जन है कौन है? उन्होंने कहा ये मेरे पति हैं। कि ये कितने वर्ष से आपके साथ में? उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से मेरे साथ है। कि 60 वर्ष? हाँ, 60 वर्ष पहले मेरे विवाह हो गया था। क्या अब तक आपने बदला नहीं उनको? तो हंसने लगी। उनके कॉन्सेप्ट नहीं विवाह का। हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसी जन्म में दोनों मिलकर के ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। पति के लिए पत्नी एक दर्पण है, पत्नी के लिए पति एक दर्पण है, पति के लिए पत्नी एक महाकाव्य है, पत्नी के लिए पति एक महाकाव्य है। ऐसा एक दर्शन, वो अपनी पूर्णता को पत्नी में स्पर्श करेगा, पत्नी अपनी पूर्णता को पति में स्पर्श करेगी। ऐसा आदर्श को छोड़ करके लिव इन रिलेशन, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हम सहन कैसे कर रहे हैं? किस न्यायाधीश की हिम्मत होगी जिसने वहां पर कह दिया जैसे राधा और कृष्ण साथ में रहते थे वैसे यदि कोई लिव इन रिलेशन में रहे तो क्या आपत्ति है? हमारी संस्कृति पर ऐसा आक्रमण कर रहे हैं। संस्कृति को बचाने वाली ये मातृशक्ति है। इसलिए आप लोगों को ये समझना, आज तो सैरोगेट मदर की बात आ रही है। इन बच्चों को बताओ व्हाट इज दिस सैरोगेट मदर। कोख है तो उसको क्या करना, किराए पर दे देना। ये आपको समझ में आ रही है? आजकल दूध पिलाने में जो होती है पत्नी संकोच करती है, बोतल पकड़ा देती है उसको, आपने कि मेरा सुंदरता खत्म हो जाएगी। तो किसी ने बड़ा विनोद किया कि पहले जमाने में
माताएं दूध पिलाती थी, बच्चे बड़े होकर के माताओं की सेवा करते थे। आजकल बोतल पकड़ा देते हैं तो आजकल बोतल की सेवा करते हैं। लज्जा आनी चाहिए भारत में, ये गांधी के देश में, महावीर के देश में, बुद्ध के देश में, विवेकानंद के देश में शराब की दुकानें चली जा रही है। और जब शराब पी कर कोई धुत हो जाता है तो दामिनी कांड होते हैं। समझो, दामिनी कांड बहुत घृणित कांड हुआ, पर उसके मूल में जाकर के जो हमारी गलत दर्शन आ रहा है उसका निवारण होना चाहिए। हर बोतल के ऊपर हमको गांधी जी का, बुद्ध का, महावीर का, विवेकानंद का फोटो छाप देना चाहिए। शराब के हर बोतल के ऊपर, हर दुकान के ऊपर उनके फोटो लगाना चाहिए और हर कत्ल खाने के अंदर उनका फोटो लगा देना चाहिए। ये एक गलत षड्यंत्र के तहत हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास। इसलिए मूल में जाकर आपको समझना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। जगत के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने आप के प्रति जगत को नोचते जाएं, उसको वश में करते चले जाएं, प्रकृति पर प्रहार करते चले जाएं, गोष्ठियां करते चले जाएं, ये नहीं चलेगा। आज गांधी जी आते तो खुदकशी कर लेते। मैंने क्या कहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये बड़े बड़े विकास के नाम पर धरती को नष्ट कर रहे हैं। ये सारा विजन ठीक होगा माँ के दूध के द्वारा, माँ की लोरी के द्वारा, माँ के उपदेश के द्वारा। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। सारा देश, सारा विश्व इस मातृशक्ति की ओर देख रहा है, इस भारतीय नारी की ओर को देख रहा है। ये आपको समझना है, पर इसके लिए आपको प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, सारे दोषों को दूर करना पड़ेगा। आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आप श्रेष्ठ अपने इस किशोर जीवन में श्रेष्ठतम विद्या को प्राप्त करें और फिर आगे का जीवन भी आपका पवित्र हो। देश की आप सेवा करें और मानवता के नाम पर आप एक अलंकार बन करके आप सुशोभित हो। आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं।